Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about the phrasal verbs account to and account for. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में phrasal verbs account to और account for के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है account to। account to का मतलब क्या होता है? To be responsible to answer to means to be responsible किसी चीज़ का जिम्मेदार होना, जिम्मेदार या किसी चीज़ के प्रति उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना। ओके, तो और टू आंसर टू मीन्स किसी को किसी चीज़ का उत्तर देना या जवाब देना, उत्तर देना या जवाब देना। तो सेंटेंस में देखते हैं, माई बॉस इज़ द ओनली पर्सन आई मस्ट अकाउंट टू मीन्स मेरे बॉस इज़ द ओनली पर्सन एकमात्र व्यक्ति हैं, आई मस्ट अकाउंट टू जिसको मुझे हिसाब देना चाहिए या जिनको मुझे हिसाब देना चाहिए। तो मेरे बॉस एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके प्रति मैं जिम्मेदार हूँ या उत्तरदायी हूँ या जिनको मुझे हिसाब देना चाहिए या उत्तर देना चाहिए या जवाब देना चाहिए। तो अकाउंट टू का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द रीज़न। रीज़न होता है कारण, तो कारण का स्पष्टीकरण करना या कारण का की व्याख्या करना। और दूसरा एक और मीनिंग क्या है? आंसर फॉर सेम, जवाब देना या उत्तर देना। ओके, तो पहला हम देखते हैं। पहला सेंटेंस, आई होप यू कैन अकाउंट फॉर ऑल द मनी यू स्पेंट। आई होप मैं आशा करता हूँ कि यू कैन अकाउंट फॉर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यू कैन एक्सप्लेन, तो मीन्स तुम कारण स्पष्टीकरण कर सकते हो ऑल द मनी यू स्पेंट, उन सारे पैसों का जो कि खर्च किए हैं तुमने। ओके, तो क्या हो जाएगा कि मुझे आशा है कि अब आप अपने द्वारा खर्च किए गए सभी पैसों का हिसाब दे सकते हैं या सभी पैसों का जो आपने पैसे खर्च किए हैं उसका आप रीज़न बता सकते हैं, उसका कारण स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ठीक है, फिर है दे हैड टू अकाउंट फॉर ऑल द मनी दैट हैड गॉन मिसिंग। तो अकाउंट फॉर मीन्स होता है कारण स्पष्टीकरण, एक्सप्लेन द रीज़न। तो उन्हें उन सभी पैसों का कारण स्पष्टीकरण करना था या हिसाब देना था जो गायब हो गए थे। मीन्स हैड गॉन मिसिंग मीन्स होता है जो गायब हो गए थे। अकाउंट फॉर मीन्स टू एक्सप्लेन द रीज़न और आंसर। थर्ड है हमारा, आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। इन दिस मैटर मीन्स इस मामले में, हिज अनयूजुअल बिहेवियर मीन्स असामान्य बर्ताव या असामान्य व्यवहार। तो मैं इस मामले में उसके असामान्य व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता या मैं उसका कारण स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। तो मैं इस मामले में उसके असामान्य व्यवहार का कारण स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। ये हो गए सारे। अब अकाउंट फॉर का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि होता है टू बी द रीजन वाई समथिंग एग्जिस्ट और हैपन मीन्स कारण होना किसी भी चीज़ के मौजूद होने या घटित होने का। ओके, टू बी द रीजन मीन्स कारण होना, वाई समथिंग एग्जिस्ट मीन्स कोई भी चीज़ क्यों मौजूद है या कोई भी चीज़ क्यों अस्तित्व में है, और हैपन मीन्स घटित होना। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में अकाउंट फॉर चेंजेस इन द क्लाइमेट। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ोतरी या वृद्धि, इन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, एमिशंस मीन्स उत्सर्जन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि में अकाउंट फॉर चेंजेस इन द क्लाइमेट, तो वह जलवायु में परिवर्तन का कारण हो सकती है। तो समझ में आया यहाँ पे अकाउंट फॉर का मतलब क्या है? टू बी द रीजन वाई समथिंग एग्जिस्ट और हैपन, कोई भी चीज़ क्यों मौजूद है या अस्तित्व में है या घटित होती है उसका कारण होना। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि जलवायु में बदलाव के लिए जिम्मेदार हो सकती है या उसका कारण हो सकती है। सेकेंड इसका हम और देखेंगे, टू फॉर्म मीन्स निर्माण करना, यूज प्रयोग करना, और प्रोड्यूस इसका मतलब ये होता है उत्पादन करना। अ पर्टिकुलर अमाउंट एक निश्चित राशि, एक विशेष राशि, और पार्ट ऑफ अ ग्रुप एक समूह के लिए, ऑफ पीपल और थिंग्स, पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स
मीन्स एक समूह के लिए और चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एक विशेष राशि या लोगों या चीज़ों के समूह का निर्माण, उपयोग या उत्पादन के लिए। ओके, तो ये भी अकाउंट फॉर का मतलब होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अकाउंट फॉर ओवर 30% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे निर्यात का 30% से अधिक है। ओके, सो यहाँ पे अकाउंट फॉर मतलब क्या हुआ कि टू फॉर्म यूज मीन इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो हमारे निर्यात का 30% से अधिक फॉर्म करते हैं। ओके, 30% से अधिक मीन्स फॉर्म होता है, यूज़ होता है और प्रोड्यूस होता है। किसके लिए? ग्रुप के लिए या पीपल के लिए, थिंग्स के लिए ये चीज़ यूज़ हुई है। टू फॉर्म, यूज़ और प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर अमाउंट और पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स मीन्स एक विशेष राशि, लोग या लोगों या चीज़ों के समूह का निर्माण, उपयोग या उत्पादन के लिए। सो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अकाउंट फॉर ओवर 30% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे निर्यात का 30% से अधिक है। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।